दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों का। मैं नंदलाल आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। यूपी वाले सर के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जिसको जो मॉडल पेपर में दिया हुआ भी है और आने की पूर्णतः संभावना है। तो स्टूडेंट्स, चलिए आपको मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। मतलब एक दो अंक की कोई संख्या है और उसके अंक आपस में पलट दे, जैसे 21 को 12 कर दे, तो उनका योग, दोनों का योगफल जो है 66 आता है और संख्याओं में अंतर 2 का है। तो सबसे पहले हम ऐसे प्रश्न जो भी आते हैं तो हम मानते हैं, है ना, कि माना इकाई का अंक हम मान लेते हैं y और दहाई का अंक x और संख्या मानते हैं 10x + y। देखिए, जब भी इकाई का अंक y, दहाई का अंक x और संख्या 10x + y। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे अंकों के पलटने से बनी तो उल्टी संख्या क्या होती है। उल्टी संख्या जब बनाना है तो संख्या के ये जो स्थान है x और y आपस में बदल जाएंगे, मतलब कि 10y + x होगा। तो स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं कि अब प्रश्नानुसार देखते हैं कि जो संख्या बनी है और उसके पलटने से बनी संख्या का योगफल कितना है, 66 है। तो हम लिखेंगे 10x + y + 10y + x = 66। अब 10x और x हो जाएगा आपका 11x और 10y और 1y हो जाएगा 11y = 66। 11 से हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा x + y बराबर कितना है, 6। इक्वेशन नंबर 2। और करें कि यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है तो यहाँ पे संख्या क्या क्या है, अंक x और y है, अंकों का अंतर, तो x - y बराबर हम मान लेंगे 2। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब ये दोनों इक्वेशन को हम हल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, x + y बराबर 6 है और x - y बराबर कितना है, 2 है। ये दोनों कट जाएंगे जोड़ने पर, x कितना हो जाएगा, 2x और 6 2 8, तो x बराबर हो जाएगा 8/2, मतलब कितना है, 4। अब 4, अब x का मान 4 है तो x का मान इसमें रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो x + y बराबर कितना दिया है, 6। x की जगह पर 4 रख देंगे तो 4 + y बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा ये 2। अब हमारी जो संख्या आएगी, मूल संख्या क्या है, 10x + y है यहाँ पे। तो 10x की जगह पे कितना है, 4 + 2 y की जगह पे, तो 40 + 2 ये संख्या हो जाएगी हमारी 42। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तरह तरह के कंडीशन आते हैं, कंडीशनों को समझना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आय से संबंधित है। इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, जब भी पूर्व पहले या बाद, पश्चात भी बोलेगा, पश्चात मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले। तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले, तो देखिए जब भी
पहले और बाद की दी है तो हम उसको नहीं मानते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट आय मानते हैं, वर्तमान आय। तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे कि माना कौन कौन है, नूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे नूरी का वर्तमान आय बराबर x वर्ष। और इसी तरह से सोनू का वर्तमान आय मान लेंगे y वर्ष। इसके बाद देखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व पर है तो 5 वर्ष पहले की आय निकाल देंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व किसकी आय, नूरी की आय, नूरी की आय। 5 वर्ष पहले नूरी की आय, तो नूरी की आय आज x है तो 5 वर्ष पहले x - 5 थी। और सोनू की आय, सोनू की आय हो जाएगी यहाँ से y - 5। अब कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले पूर्व नूरी की जो आय है सोनू की आय की 3 गुनी थी। नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार जो नूरी की आय है माने x - 5 5 वर्ष पहले, वह 3 गुनी थी सोनू की आय की। देखिए यहाँ पे लिखा है नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी, ठीक है। तो चलिए अब इक्वेशन यहाँ से एक बना लेंगे। तो x - 5 = 3y - 15, 3y - 15, ठीक है। अब x - 3y इधर कर देंगे और ये -15 और उधर जाएगा +5, तो x - 3y बराबर हो जाएगा -10, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार अब चलते हैं दूसरा कंडीशन। ये कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में नूरी की आय x + 10 वर्ष एक्स्ट्रा हो जाएगा अधिक, और सोनू की आय y + 10। अब कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय माने x + 10 2 गुनी हो जाएगी y + 10 के, मतलब सोनू की आय की। तो x + 10 बराबर हो जाएगा 2y + 20। तो x - 2y बराबर हो जाए 20 में से ये 10 जाके घट जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये है x - 3y बराबर -10, तो यहाँ पे x - 3y बराबर -10, इक्वेशन नंबर 1 उठा लिए, यहाँ पे देख लीजिए। और एक इक्वेशन हमारा ये बना हुआ है। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। चलिए सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा। 3y में से 2y जाएगा, कितना हो जाएगा y बराबर 20 वर्ष। अब ये y का मान किसका है, और y का मान उठा के पहले इसमें रख देंगे। x - 2y बराबर 10 जो भी है इसके अंदर इक्वेशन उसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा x - 2 × 20 बराबर 10, 20 दूनी 40, 40 उधर जाएगा, x बराबर हो जाएगा 50 वर्ष। तो यहाँ पे नूरी की आय